Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Definite Learning. Today we are going to start a beautiful poem of Class 9 English, Canvas of Soil. In this poem, the poet compares a garden to a beautiful painting and a gardener to an artist. इस पोएम में पोइट ने मिट्टी को एक कैनवास यानी चित्र बनाने वाले कपड़े के रूप में और गार्डनर को एक पेंटर के रूप में प्रेजेंट किया है. So let us see the poem. But before doing the poem, we will do these activities given here. Work in pairs. जोड़े बनाकर काम करिए. Discuss what all you see in a garden. आप गार्डन में क्या देखते हैं उसे डिस्कस करना है. Think of the colors you see and where you see them. Share your responses with your teacher. So, what do you see in a garden? A garden has many birds, plants, flowers, as you see in this garden. Sunlight, so many things. And the colors we see green, yellow, purple, red, many colors we see in the garden. हमें बहुत सारे पक्षी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं. इसमें बहुत सारे कलर दिए गए हैं. Look at the picture of a garden and a painting given below. Speak about any similarities between the garden and the painting. Here हमें यहाँ एक दी गई है पेंटिंग और ये है गार्डन. क्या इसमें कोई सिमिलैरिटीज़ हैं? हमें उसके बारे में बात करनी है. क्या वो किसी तरह से एक जैसे हैं, समान हैं? स्पीक यूजिंग द फॉलोइंग. इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमें बोलना है कि क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं. जस्ट एज अ गार्डन ब्लैंक सिमिलरली अ पेंटिंग. सो जस्ट एज अ गार्डन इज कलरफुल, a painting is also colorful. A garden and a painting both have colors, or you can say both are beautiful. Blank space is common to both a garden and a painting. तो इन गार्डन और पेंटिंग में क्या कॉमन है? कलर्स. कलर इज पेंटिंग और ब्यूटी इज पेंटिंग, यू कैन ऑल्सो से. और लास्ट है लाइक अ गार्डन अ पेंटिंग टू गिव्स अ फीलिंग ऑफ जॉय. पेंटिंग की तरह जो गार्डन है वो भी गार्डन की तरह पेंटिंग भी जॉय देता है, हमें खुशी देता है. नाउ लेट अस एक्वेंट आवरसेल्व्स विद द मीनिंग्स ऑफ पैलेट, ह्यू एंड कैनवास. तो यहाँ पे पैलेट, ह्यू और कैनवास का मीनिंग दिया गया है जो वर्ड इस पोएम में आने वाले हैं. Palette is a thin oval or rectangular board or tablet that a painter holds and mixes colors on. एक प्लेट टाइप कुछ होता है, एक कलर्स रखने के लिए. पैलेट. ह्यू शेड ऑफ अ कलर की शेड होती है. कैनवास. हियर पेंटिंग. यहाँ इस पोएम में पेंटिंग है. कैनवास वैसे पेंटिंग जिस कपड़े पे बनाई जाती है उसको बोलते हैं. Now look at the painting given above and identify palette, canvas and select a hue. So let us see here in this painting. Here, this is palette. This is palette. And this is canvas. क्योंकि यहाँ इस poem में canvas painting को बोला गया है तो ये एक canvas है. And these are shades of colors. So these are hues. Hues. Now let us see the poem line by line. Palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners seep. Brush strokes of seeds, planted true, awaiting spring's vibrant hue. So, the surface of earth, palette of earth here is surface of earth, or you can say soil. Soil. Soil of earth is fertile, rich and deep, fertile and full of colors. कहते हैं कि जो पैलेट है, जो धरती की जो सरफेस है वो बहुत ही उपजाऊ है और डिफरेंट कलर से भरी हुई है. वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप. सीप मीन्स फ्लो थ्रू. जहाँ पर गार्डनर के जो सपने हैं वो पनपते हैं. और यूँ कह सकते हैं कि जो गार्डनर है, जो माली है, वो अपने सपनों को मिट्टी में बोता है. ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ seeds planted true here is correctly.
सो कहता है जो सीड्स हैं, सीड्स आर प्लांटेड केयरफुली लाइक एन आर्टिस्ट पेंट्स विद अ ब्रश। ब्रश स्ट्रोक्स क्या होते हैं? साइंस मार्क्स मेड विद ब्रश। ब्रश से जो मार्क्स बनाए जाते हैं, जो साइन बनाए जाते हैं, उन्हें ब्रश स्ट्रोक्स बोला जाता है। तो जो बीज हैं उनको बहुत ही ध्यान से बोया जाता है, जैसे कि एक आर्टिस्ट अपनी ब्रश से पेंट करता है। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। अवेटिंग द सीड्स वेट फॉर स्प्रिंग टू बिकम कलरफुल प्लांट्स। जो सीड होते हैं वो स्प्रिंग सीजन का वेट करते हैं ताकि वो स्प्रिंग सीजन आने पर ब्यूटीफुल प्लांट्स और फ्लावर्स बन सके। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट। ब्लॉसम्स फ्लावर्स, ब्लूम ब्लूम ग्रो। The flowers grow and they look like a beautiful painting, beautiful sight. The flowers bloom and make the garden look like a painting. जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं, ग्रो करते हैं, और जो गार्डन है उनके खिल जाने से बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लगने लगता है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। द डांसिंग, डांसिंग इट मीन्स दे आर मूविंग जेंटली। द फ्लावर्स आर मूविंग जेंटली, बहुत ही हल्के हल्के वो मूव करते हैं सुबह की धूप में, सनलाइट में। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। एवर मीन्स ऑलवेज। सो इन द गार्डन वी कैन सी डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट कलर्स लाइक ग्रीन रेड एंड ब्लू। तो हमें गार्डन में जब फूल पूरे खिल जाते हैं तो ग्रीन रेड ब्लू बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। और जो नेचर है, नेचर कीप्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू ऑलवेज। जो नेचर है वो हमेशा कुछ नया क्रिएट करती रहती है। नेक्स्ट वन, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइट वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स कम टुगेदर और एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ रहते हैं। सो कहता है कि ईच प्लॉट, प्लॉट हियर इज एवरी पीस ऑफ लैंड। एवरी पीस ऑफ लैंड इज लाइक अ बिग कैनवास वेयर आर्ट एंड लाइफ कम टुगेदर। कहता है कि जो धरती का टुकड़ा होता है वो एक कैनवास की तरह लगता है जहाँ पे आर्ट और लाइफ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, टिल मीन्स हु कल्टिवेट, टिल मीन्स कल्टिवेट, जोतना। तो कहता है कि इन द हैंड्स, द पीपल हु वर्क ऑन द लैंड दे मेक इट ब्यूटिफुल। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। तो कहते हैं कि उन लोगों के हाथ में जो उनको जोतते हैं, खेत को उसको तैयार करते हैं बोने के लिए, उनके हाथों से जो गार्डन है वो बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह बन जाता है। सो द पोएम इज रिटन बाय माया एंथनी। This was the complete explanation of the poem Canvas of Soil. I hope you understood the poem, its meaning, and its central idea. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.